क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हम अगर किसी का कत्ल होते हुए देखें तो वहां से अपनी आंखें बंद करके गुजर जाना चाहिए? जाने दो मां, भूल जाओ इस रिश्ते को। नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती मैं। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उस श्वेता की वजह से हुआ है। क्या बेटी अपने माँ बाप की अर्थी को कांधा दे सकती है? नहीं। मैं आपके मुंह से सच्चाई सुनना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे सच क्या है। ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, बताएंगे आप मुझे? इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो किसी ना किसी मतलब के कारण ही होता है, लेकिन कुछ बातों का मतलब समझाना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि आपके किसी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा मत कहिए आप, हर सवाल का जवाब होता है। वो बात और है कि आप जवाब देना नहीं चाहती। मैं आपसे आप कह के क्यों बात कर रहा हूं, इसके पीछे भी एक मतलब है, और वो मतलब क्या है ये आप अच्छी तरह जानती हैं और महसूस भी करती हैं। क्यों? जी हाँ, मैं समझ रही हूँ और अच्छे से महसूस भी कर रही हूँ। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, आपके किसी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है और ना ही मैं आपको कोई जवाब देना चाहती। कहना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा। बताओ क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? क्यों क्यों मेरे परिवार के साथ खेल खेल रही हो? क्या चाहती हो तुम? क्या और क्या है तुम्हारे दिल में? तुम्हें जवाब देना ही होगा। तुम्हें जवाब देना ही होगा कि तुम ये खेल क्यों खेल रही हो। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों पहले इस तरह के खेल और उसके बाद शादी से इनकार? हाँ हाँ, क्योंकि हमें यह रिश्ता नहीं करना है और हमारा फैसला कोई बदल नहीं सकता, समझे तुम? और फिर तुम किस हक से, किस अधिकार से मेरी बेटी तृप्ति को फोन कर रहे थे? सवालों का जवाब जानना चाहते थे। तुम्हें तो बात करने की तमीज तक नहीं है। तुम जानना चाहते थे ना मेरी बेटी तृप्ति से, तो जाओ जाके दुनिया वालों के उन सवालों का जवाब ढूंढो जो वो तुम्हारे परिवार से पूछ रहे हैं। और एक बात याद रखना, आगे से मेरी बेटी तृप्ति को फोन मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। बेटा, दामोदर के घर से कोई भी फोन आए तो तुम उठाया मत करना। वैसे तुम चिंता मत करो, मैंने विकास से बात कर ली, वो आगे से तुम्हें कभी फोन नहीं करेगा। जी पापा। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम उदास रहती हो, चिंता में रहती हो। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश चले जाओ। तुम्हें ऋषिकेश पसंद भी है? नहीं नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हमारा कहीं जाने का मन नहीं है पापा, प्लीज। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटे। हाय। विकास की हालत तो बिल्कुल ऐसी होती जा रही है जैसी हम चाहते थे। दिमागी तौर पे दिवालिया होता जा रहा है। और होगा भी कैसे नहीं, उस बेचारे की जगह कोई भी होता तो उसकी यही हालत होती। मुझे तो ये लगता है कि अगर उसकी यही हालत रही ना तो थोड़े दिनों बाद पागल खाने में दिखाई पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि वो बेचारा सिर्फ इसलिए परेशान नहीं है कि तृप्ति है या तृष्णा है, वो तो ये सोच के भी परेशान है कि उसके सामने जो इंसान है उसके साथ उसका रिश्ता क्या है। ओके ओके, चल मैं अभी रखती हूँ। ओके बाय, आई विल कॉल यू, बाय।
अरे तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे फिर से विकास ने तुम्हें पकड़ लिया हो। मैं विकास से नहीं डरती, वो तुमने आवाज नहीं दी और सीधे कंधे पे हाथ रख दिया इसलिए। किससे बात कर रही थी तुम कि तुम्हें आसपास का ख्याल भी नहीं रहा? वो मैं वो इस वो का कुछ नाम तो होगा। हाँ, मैं वो अपनी आंटी से बात कर रही थी। खैर, तुमने विकास के घर वालों से उसकी हरकतों के बारे में बात की क्या? हाँ, मैंने मौसी से बात की थी, लेकिन निधि मुझे समझ में नहीं आता कि ये विकास ऐसा कैसे कर सकता है। और जिस विश्वास के साथ तुम्हें वो पल्लवी कहता है, उसका मतलब क्या है? पता नहीं, अब ये तो वो ही जाने। निधि मुझे लगता है कि कहीं सच में तुम्हारी कोई हमशक्ल तो नहीं है, नहीं जिसका नाम सच में पल्लवी है। क्योंकि विकास कोई बेवकूफ तो नहीं है जो तुम्हें पल्लवी कहकर तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। देखो, ये तो तुम विकास से ही पूछना, लेकिन हाँ, मुझे जरूर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। तुमसे उसकी दुश्मनी ही क्या है जो तुम्हें परेशान करने के लिए वो ये सब करेगा? मुझे तो लगता है कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये पल्लवी सच में मेरे सामने आ जाए और मैं भी विकास की तरह उससे निधि कहकर बातें करने लगूं। अरे छोड़ो ना इस बात को, तुमने तो बाल की खाल निकालनी शुरू कर दी। ठीक है, अब ये बात नहीं करेंगे। ओके, लेट्स गो। अरे आप यहाँ यहाँ कैसे? बिना बताए आ गया हूं, इसलिए माफी चाहता हूं। बात बच्चों की खुशी की है, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। बच्चों की खुशी के बारे में आप भी सोच रहे हैं और उनकी खुशी के बारे में मैं भी सोच रहा हूँ। सिर्फ दोनों के नजरिए अलग अलग हैं और फैसले भी। ना तो मैं आपके फैसले को गलत कह सकता हूँ और ना ही आप मेरे फैसले को गलत कह सकते हैं। भानु प्रताप जी, मैं आपके फैसले को गलत ठहराने नहीं आया हूं। मैं तो बस आपसे एक गुजारिश करने आया हूं कि बच्चों की खुशी का मामला है, अपने नजरिए को थोड़ा सा बदल कर देखिए, शायद बच्चों को उनकी खुशी मिल जाए। मैं आपकी बात को समझ सकता हूं, लेकिन चाहकर भी अपने नजरिए को नहीं बदल सकता। तृप्ति मेरी इकलौती बेटी है और ये फैसला भी मैंने उसकी खुशी के लिए ही किया है। आप मेरे जज्बातों को समझ सकते हैं क्योंकि आप भी एक पिता हैं और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी की जिंदगी के पड़ाव में कोई भी दुख आए। क्या आपको हमारी खुशियों को देखकर यह अंदाजा नहीं होता कि हम तृप्ति को किस कदर खुश रखेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश तो फिर कोशिश ही होती है ना। जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार कोशिश कामयाब हो। और अनिकेत पे जो इस समय इल्जाम लगा हुआ है, उसे देखते हुए मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेज सकता। और कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसकी आंखों के सामने उसके पति को जेल ले जाया जाए। भानु प्रताप जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हमें बदनाम करने की एक साजिश है, हमारी खुशियों को उजाड़ने की एक कोशिश है, और आप उनकी साजिश में फंसकर बच्चों की खुशियों को दांव पर लगा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि जिस परिवार का कोई इतना बड़ा दुश्मन हो, वहां मेरी बेटी खुश नहीं रह पाएगी। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बात को यहीं खत्म कर दें। चलता हूं। और हाँ दामोदर जी, कौन ये साजिश कर रहा है और कौन इस साजिश के पीछे, उसका जरूर पता कर रही है।
सोचकर हैरानी होती है। सच्चाई तो सच्चाई है, पर एक तरफ पड़ी रह जाती है अगर पैसा हो, अप्रोच हो, और ऐसा ही तो हुआ है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस कुमुद को बिना पूछताछ किए छोड़ दे? सच को दबाकर वो लोग ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। एक दिन मुझे उस घर से निकाला गया था, लेकिन अब तो उन्होंने उस घर की बहू को ही दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन मेरा दिल कहता है कि उसकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ मॉम, मैं अर्चना की मौत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। उसकी मौत की सच्चाई सामने जरूर आएगी, और अब ये मेरी जिद है। बेटा, मैंने आज तक तुम्हें किसी बात पर नहीं रोका, लेकिन जिंदगी का जो सबक मैंने तुम्हें दिया है, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम उसे कभी भुलाओ। जी पापा, मुझे आपकी हर बात हर वक्त याद रहती है। फिर जिद की बात क्यों की तूने? ये सही है कि हर इंसान को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। अपने ही क्यों, उसे दूसरों के अधिकार के लिए भी लड़ना चाहिए। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसे न्याय दिलाने की कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन जहां पे ये जिद और जुनून की बात आ जाती है, वहां सब कुछ गलत होता है काम्या। जिद और जुनून में उठाया गया कोई भी कदम कभी सही नहीं हो सकता। जी मॉम। एक बात और काम्या, अगर कभी किसी इंसान ने कभी कोई गलत काम किया हो तो ये जरूरी नहीं कि अगली बार भी वो गलत काम ही करे। हो सकता है वो अपनी गलतियों से कुछ सीखे और उसका अगला कदम सही हो। इसलिए किसी भी इंसान के लिए ठोस धारणा बनाना सही नहीं है। हाँ बेटा, कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। अच्छी तरह से देख परख कर ही फैसला करना। ऐसा ना हो कि एक इंसान को इंसाफ दिलाने की कोशिश में तुम दूसरे के साथ नाइंसाफी कर जाओ। नहीं मॉम, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि मैं तो इस बात का हमेशा ख्याल रखती हूँ। मुझे तुमसे ढेर सारी उम्मीदें हैं बेटा, क्योंकि तुम में वो ताकत है कि तुम दौर बदलने की पहल कर सकती हो। तुम में वो बात है कि तुम जहां खड़ी हो वहां कारवां बन जाए। तुम एक हाथ उठाओ तो तुम्हारे साथ हजारों हाथ उठे। हर इंसान दूसरे के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता, हर इंसान दूसरे के लिए सोचता भी नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हें हर सच्चे इंसान के बारे में सोचना है। तुम्हें हर इंसान के अधिकारों के लिए लड़ना है। लेकिन हां, एक के लिए नहीं, तमाम स्त्री जाति के लिए लड़ना है। उन्हें न्याय दिलाना है, इंसाफ दिलाना है तुम्हें। इसलिए तुम्हें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। ये तुम क्या कह रही हो नेहा? अब अनिकेत मुझसे क्या बात करना चाहता है? कुछ तो बात है, वरना वो यहाँ आपसे मिलने क्यों आता? वैसे मैंने उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा रखा है। डिसीजन आपका है, आपको उससे मिलना है या नहीं। ओह समझी,
एक्चुअली अब सबको पता चल ही गया है कि श्वेता दीदी मेरे घर पर है। इसी बारे में बात करने आया होगा। एक काम करो, बुला लो उसे। Come in. Welcome, Mr. Aniket. Please take a seat. थैंक यू। अब क्या करें, संस्कारों की मजबूरी है। कोई आए तो उसे वेलकम करना ही पड़ता है। कहीं क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि श्वेता आपके घर पे क्यों है? वेरी सिंपल, क्योंकि आपने उसे घर से निकाल दिया। इनफैक्ट आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए कि मैंने एक बेसहारा को सहारा दिया है ना। शायद आपको पता नहीं, हमारा घर भी छोटा नहीं है। इतनी जगह तो है कि श्वेता आराम से वहां रह सकती है। ओह, तो फिर उसे निकालने की वजह मुझे समझ नहीं आई। हम लोग वो हैं जिन्होंने आज तक दूसरों को पनाह दी, लेकिन आज हालात ने आपको मौका दिया कि आप श्वेता को पनाह दें। खैर, इसकी अब और जरूरत नहीं है, इसलिए आप श्वेता को वापस घर भेज दीजिए। आप भी कैसी अजीब बातें करते हैं मिस्टर निकेत। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी बरसों पुरानी परंपरा है, अतिथि देवो भव। वैसे तो आपने सुनी होगी। अब अगर कोई अतिथि बनकर घर पे आ ही गया है तो मैं उसे जाने के लिए कैसे कह सकती हूँ। और वैसे भी अब श्वेता हमारे घर से जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि आपके घर से ना उनका दिल टूट गया है। मिस काम्या, मेरे घर के मामले में दखल देना बंद कीजिए। आप तो नाराज हो गए मिस्टर निकेत। अब मैं श्वेता को आपके घर से उठा कर तो लाई नहीं, और वैसे भी मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपके घरेलू मामले क्या है। लेकिन फिर भी जब घरेलू मामले उठते हैं और चौराहों पर आ जाते हैं ना, तो दुनिया अपनी आंखें बंद नहीं कर लेती, बल्कि दुनिया तो तमाशा देखती है। और उसी तमाशे से शर्मिंदा होकर आप यहां आए हैं और इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, आप श्वेता को वापस हमारे घर भेज रही हैं या नहीं? मैंने आपसे कहा ना, मैं श्वेता पर जाने का दबाव हरगिज नहीं डालूंगी। वो जब तक चाहे रहेंगी। किस हक से रखेंगी उसे आप अपने घर पे? हक तो बाप का बेटे पर नहीं होता, बेटे का बाप पर नहीं होता, जब तक उसे वो हक दिया ना जाए। हम तब तक किसी पर अधिकार जता नहीं सकते जब तक वो खुद हमें अधिकार देना। और मैंने खुद श्वेता को यह अधिकार दिया है कि वो जब तक चाहे मेरे घर पर रह सकती है। अब उन्हें वहां से ना कोई हटा सकता है, ना कोई निकाल सकता है, और ना ही ले जा सकता है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस अधिकार से आप उसे अपने घर पे रखेंगी और किस अधिकार से मैं उसे लेकर जाऊंगा। ये बात तो आगे जाएगी, और कहां तक जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं है जीजी। और हम ये सोचकर भी खामोश नहीं बैठ सकते कि आगे राम जी की मर्जी। हाँ, वो यहां नहीं रहेगी, वो यहीं रहेगी। क्योंकि मैं यहां रहती हूं।